ये ट्रेन स्टेशन शायद पहली नजर में डरावना न लगे, लेकिन यकीन मानिए ये अब तक का सबसे डरावना स्टेशन है जो मैंने देखा है। अचानक ट्रेन टनल से एक अजीब सी आवाज गूंजी। ये परेशान करने वाली आवाज और तेज होती गई, यहाँ तक कि आसपास की चीजों पर भी इसका असर पड़ने लगा। भीड़ में मौजूद एक आदमी सेबेस्टियन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने वहाँ से जाने के बारे में सोचा, लेकिन थोड़ी देर और हिचकिचाया। टनल के पास खड़े लोगों ने उस डरावनी आवाज पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। वे इससे साफ तौर पर बदल गए। उनकी आंखों का रंग बदल गया। वे खुद को ट्रेन की पटरियों पर फेंकने लगे। जैसे ही ट्रेन पास आई, वे उसकी ओर ऐसे बढ़े जैसे उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया गया हो। इस अफरा तफरी में सेबेस्टियन लगभग पटरियों पर गिर ही गया था, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसने अपना बैलेंस बनाए रखा और बाल बाल बच गया। इसके थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी ने फोन करके उसे तुरंत घर आने और अपनी बेटी एना को स्कूल से लेने के लिए कहा। जैसे जैसे उसके आसपास की स्थिति बिगड़ती गई, सेबेस्टियन ने अपने साथ काम करने वालों को अपने सामने जान देते हुए देखा। डरकर वह ऑफिस से भाग गया। बाहर एक आदमी अचानक ऊपर से गिरा और उसकी कार पर आ गिरा, जिससे टक्कर लगते ही कार खराब हो गई। शहर में पूरी तरह अफरा तफरी मच गई थी। लोग घबरा कर भाग रहे थे। गाड़ियां कंट्रोल से बाहर हो गईं और हर जगह एक्सीडेंट हो रहे थे। किसी तरह सेबेस्टियन बच निकला और एना के स्कूल पहुंचा। जब वह पहुंचा तो उसने स्टाफ को मरा हुआ और बिल्डिंग को खंडहर में पाया। क्लासरूम में आग लगी हुई थी और बच्चे डर के मारे जम गए थे। उसने एना को पकड़ा और उसे बचाया जब वे तबाही से निकल रहे थे। रास्ते में वे एक चर्च के पास से गुजरे, जहाँ एक पादरी ने उसे रोका। पादरी ने सेबेस्टियन से कहा कि जो हो रहा है वह भगवान का तोहफा है, एक चमत्कार है। लेकिन सेबेस्टियन को चमत्कारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता था। बिना कुछ कहे वह आगे बढ़ गया। बाहर उसने आखिरकार अपनी पत्नी को देखा, लेकिन उनके दोबारा मिलने के कुछ ही पल बाद एक तेज रफ्तार कार कहीं से आई और उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। 9 महीने बाद सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना एक खाली पड़े स्केटबोर्डिंग स्टेडियम में साथ समय बिता रहे हैं। उनकी शांति अचानक तब टूट जाती है जब वे शोर सुनकर भागते हैं। तभी अंधे लुटेरों का एक ग्रुप उन पर हमला कर देता है, जो उनका सारा खाना चुरा लेते हैं। चोट लगने के बावजूद सेबेस्टियन वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे रोक देती है। बाद में वह उसे धन्यवाद देता है, यह महसूस करते हुए कि हमलावर बस भूखे और हताश थे। रेडियो पर एक चेतावनी बजती है, जिसमें कहा गया है कि अजीब एलियन बाहर हैं और सभी को सलाह दी जाती है कि वे उन्हें सीधे न देखें, क्योंकि वे दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और लोगों को खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सेबेस्टियन और एना अपनी आंखें ढककर बाहर चले जाते हैं। वह कुछ अजनबियों के पास जाता है जिनकी आंखें भी कपड़े से ढकी होती हैं, और पूछता है कि क्या उनके पास कुछ खाना है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। पहले तो वे हिचकिचाते हैं, लेकिन सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि वह एक इंजीनियर है और अपनी कंपनी के जनरेटर की जगह जानता है, जो बिजली और गर्मी दे सकता है। अचानक एलियन ऑनरा की अजीब एनर्जी उनके पास आने लगती है, इसीलिए वे सेबेस्टियन को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। वे उसे अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं, जहाँ कई बचे हुए लोग छिपे हुए हैं। उनमें से एक आदमी मारियल सेबेस्टियन की चोट देखता है और उसे लिलियाना नाम की डॉक्टर से मिलने के लिए कहता है, जो छिपी हुई है। वह सेबेस्टियन के घावों का इलाज करती है और पूछती है कि क्या हुआ। वह जवाब देता है कि उसकी कुछ गुंडों से लड़ाई हो गई थी। बाद में वह उसे खाना देती है और सभी बचे हुए लोग एक फायरप्लेस के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। एक अंधा आदमी अपनी कहानी बताना शुरू करता है, यह बताते हुए कि एलियंस ने उसे लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन उसने चाकू से खुद को अंधा कर लिया और मुश्किल से बच निकला। वह यह भी कहता है कि एलियंस अपने शिकार के माथे पर एक अजीब आंख का निशान बनाते हैं। बाद में जब बस में सब सो रहे होते हैं तो सेबेस्टियन अचानक गाड़ी स्टार्ट कर देता है। लिलियाना उससे पूछती है कि वह इसे चालू क्यों कर रहा है, लेकिन सेबेस्टियन बेरुखी से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और गाड़ी तेज कर देता है। बाकी लोग जाग जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लेता है और तेजी से गाड़ी चलाता है, जिससे वह जगह और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह हो जाती है। आखिरकार बस टकराकर पलट जाती है, जिससे सभी घायल हो जाते हैं। उसी समय एलियंस आ जाते हैं। बुरी तरह घायल मारियल बस से लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है और गलती से एलियंस को देख लेता है। वह तुरंत एक तेज छर्रे से खुद को मार डालता है। लिलियाना भी कांपते हुए बाहर निकलती है, लेकिन अपनी आंखें बंद रखती है। सेबेस्टियन शांति से उसे चिंता न करने के लिए कहता है और अपनी उंगलियों से जबरदस्ती उसकी आंखें खोलता है। उसे एलियंस की एक झलक मिलती है और वह मर जाती है। एक और आदमी एलियंस को देखता है और बस से लीक हो रहे पेट्रोल में अपनी सिगरेट फेंक देता है, जिससे एक धमाका होता है जो सब कुछ आग की लपटों में घिर जाता है। सेबेस्टियन को आत्माओं की सुनहरी रोशनी दिखती है, जो पीड़ितों के शरीर से निकल रही है। फिर पता चलता है कि एना सेबेस्टियन के दिमाग का सिर्फ एक भ्रम है। वह उसकी तारीफ करती है, उसे बचाने वाला कहती है और कहती है कि उसने सही काम किया, क्योंकि अब सबकी आत्माएं बेहतर जगह पर होंगी। सेबेस्टियन एक अंधेरे गलियारे से गुजरता है और उसे एक दीवार पर सूली पर लटके कई लोग मिलते हैं। उनके हाथ बंधे होते हैं। ज्यादातर पहले ही मर चुके हैं, लेकिन एक आदमी मुश्किल से जिंदा है। अपनी आखिरी सांस के साथ आदमी फुसफुसाता है कि जीव पीड़ा दे रहे हैं, वे किसी दूसरी गैलेक्सी के मॉन्स्टर हैं और वे सबको मार डालेंगे। लेकिन सेबेस्टियन बिना हिले डुले चुपचाप जोर देता है कि वे फरिश्ते हैं। वह धीरे से मरते हुए आदमी की आंखें बंद करता है और कल्पना करता है कि उसकी आत्मा आसमान में ऊपर जा रही है। कुछ देर बाद सेबेस्टियन अपने अगले शिकार को ढूंढने निकल पड़ता है। वह देखता है कि एक औरत कपड़े से आंखें ढंकी हुई फार्मेसी में अंदर आ रही है। कई और लोगों
की तरह जिन्होंने एलियंस को न देखना सीख लिया है, वह उसके कदमों की आहट सुनती है और रुक कर पूछती है कि वह कौन है। वह अपना परिचय क्लेयर के रूप में देती है। सेबेस्टियन अपना हमेशा वाला झूठ दोहराने लगता है, यह दावा करते हुए कि वह भूखा है और उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, लेकिन उसे एक काम कर रहे जनरेटर की जगह पता है। जल्द ही क्लेयर के दो साथी राफा और ऑक्टेवियो अपने दो कुत्तों के साथ आते हैं। शक होने पर वे किसी और अजनबी को अपने साथ रखने के खिलाफ बहस करते हैं, लेकिन सेबेस्टियन के जनरेटर के जिक्र से क्लेयर को दिलचस्पी होती है और वह जोर देती है कि वह काम आ सकता है। तभी एलियन पास आ जाता है, जिससे बहस करने का कोई समय नहीं मिलता। वे सेबेस्टियन को लेकर अपने ठिकाने पर भाग जाते हैं, जो एक सुरक्षित न्यूक्लियर बंकर है। अंदर सेबेस्टियन बाकी ग्रुप से मिलता है। उनमें सोफिया, एक जवान जर्मन लड़की और एक बूढ़ा कपल इसाबेल और रॉबर्टो हैं। क्लेयर सोफिया को चॉकलेट का एक टुकड़ा देती है जिसे उसने बचाया था, जिससे छोटी लड़की का चेहरा खुशी से खिल उठता है। राफा और ऑक्टेवियो सेबेस्टियन को एक तरफ खींच लेते हैं और उससे जनरेटर के बारे में और जानकारी मांगते हैं। सेबेस्टियन के मन में एना उसे सच न बताने की चेतावनी देती है और उससे झूठ बोलने और उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए कहती है। वह उसकी सलाह मानता है और मानता है कि उसने जनरेटर के बारे में कहानी बनाई थी। गुस्से में राफा और ऑक्टेवियो उसे बाहर निकालने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसे निकालने वाले होते हैं, सोफिया जर्मन में बोलते हुए बीच में आ जाती है। बाकी कोई भी उसे नहीं समझ पाता, लेकिन सेबेस्टियन ट्रांसलेट करता है, यह दावा करते हुए कि उसने उसे बाहर न निकालने के लिए कहा था। इससे ग्रुप हैरान हो जाता है, क्योंकि अब तक कोई भी सोफिया को नहीं समझ पाया था या यह भी नहीं जानता था कि वह कहां से आई है। उत्सुक और शुक्रगुजार होकर ग्रुप सेबेस्टियन को देश से निकालने का फैसला नहीं करता और इसके बजाय उसे सोफिया की शुरुआत के बारे में और जानने का काम देता है। सोफिया अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है और सेबेस्टियन उसका अनुवाद करता है। वह बताती है कि वह और उसकी माँ एक रैंप पर ऊपर जा रहे थे जब उन्होंने चिल्लाने की आवाज सुनी। घबराहट फैल गई, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। उसने लोगों को नदी में कूदते देखा। किसी तरह वह और उसकी माँ बचकर एक वैन के अंदर छिप गईं। वैन में रहते हुए उन्होंने एक रेडियो ब्रॉडकास्ट सुना जिसमें पहाड़ों में एक सुरक्षित जगह का जिक्र था। यह सुनकर ग्रुप सोफिया से पूछता है कि वह कहाँ है। उसे ठीक से नहीं पता, इसीलिए वह चौक का एक टुकड़ा उठाती है और उसे बनाना शुरू कर देती है। दीवार पर वह एक पहाड़ की चोटी पर बने एक महल का स्केच बनाती है। क्लेयर का सुझाव है कि यह मोनविट कैसल हो सकता है। सोफिया अपनी कहानी जारी रखते हुए बताती है कि उसने और उसकी माँ ने आंखों पर पट्टी बांधी और वैन से निकल गईं, लेकिन भागते समय वह गिर गई और अपनी माँ से अलग हो गई। उसने उसे फिर कभी नहीं देखा। इमोशनल होकर वह रोने लगती है और क्लेयर उसे धीरे से दिलासा देती है। दूसरों को बताती है कि उसे सोफिया वहीं मिली और वह उसे अपने साथ ले गई। ग्रुप इस बात पर बहस करता है कि महल की तरफ जाना चाहिए या नहीं। सेबेस्टियन कहता है कि कोशिश करना सही रहेगा और दूसरे बचे हुए लोग और शायद सोफिया की माँ भी वहाँ हो सकती हैं। वह आगे कहता है कि वे बंकर में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। रॉबर्टो इससे सहमत नहीं है और चेतावनी देता है कि यह एक सुसाइड मिशन होगा। हालांकि जब ग्रुप वोट करता है तो ज्यादातर लोग जाने का फैसला करते हैं। रॉबर्टो बिना मन के मान जाता है। उस रात सेबेस्टियन को फिर से एना की परछाई दिखती है, जो अपनी बातों से उस पर असर डालना शुरू कर देती है। उसके बहकावे में आकर वह चुपचाप कुत्ते की रस्सियां काट देता है और अगले दिन जब अफरा तफरी मचेगी तो उन्हें छुड़ाने का प्लान बनाता है। जैसे ही एलियंस आते हैं, जैसा उसने अंदाजा लगाया था, सुबह उथल पुथल मच जाती है। एलियंस आते हैं और कुत्ते की रस्सियां टूट जाती हैं, जिससे कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ही एलियंस दिखते हैं, हर कोई अपनी सबसे डरावनी यादें ताजा कर लेता है। क्लेयर अपने भाई की मौत से परेशान है। सोफिया को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो उसे अपनी आंखों पर बंधी पट्टी हटाने के लिए कह रही है। जैसे ही वह पट्टी हटाने लगती है, ऑक्टेवियो उसे समय रहते रोक देता है। दूसरी तरफ राफा अपने कुत्तों को पागलों की तरह ढूंढता है। जब वह उन्हें नहीं ढूंढ पाता तो वह परेशान हो जाता है, अपनी आंखों पर बंधी पट्टी हटाता है और सीधे एलियंस को देखता है। तुरंत घबराकर वह अपना सिर कार की विंडशील्ड से टकरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। क्लेयर अभी भी अपने भाई की यादों में फंसी हुई है, दर्द से अपना सिर पकड़े बैठी है। ऑक्टेवियो उसे असलियत में वापस लाने की कोशिश करता है और एक सेफ जोन ढूंढता है। इस बीच रॉबर्टो राफा को ढूंढता है, लेकिन एक कुत्ते ने उसके हाथ पर गहरा काट लिया है, जो अब एलियन के कंट्रोल में है। घाव से खून बहने लगता है। ऑक्टेवियो सभी को सेफ जोन की ओर जाने के लिए चिल्लाता है। वह राफा को बुलाता है, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पाता। क्लेयर दर्द से उसे बताती है कि राफा मर चुका है। यह सुनकर ऑक्टेवियो टूट जाता है। अंदर इसाबेल रॉबर्टो के घाव की देखभाल करती है। जब वह उसे पट्टी बांधती है तो रॉबर्टो बुदबुदाता है कि उसने सुना है कि उसने उसे धोखा दिया है। इसाबेल जोर देती है कि यह सच नहीं है और बताती है कि एलियंस उसे इमोशनली कमजोर करने के लिए उसकी यादों को बिगौड़ रहे हैं। बाद में ऑक्टेवियो बताता है कि उसे लगता है कि एलियंस क्वांटम दायरे से आए होंगे। वह सोचता है कि वे लोगों के सबसे गहरे डर के आधार पर अपना रूप बदलते हैं और उन डरों का इस्तेमाल अपने शिकार को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। क्लेयर अपने भाई की मुश्किल के बारे में बताती है। वह क्लिनिकल डिप्रेशन से परेशान था और साइकेट्रिस्ट होने के बावजूद वह उसकी मदद नहीं कर सकी। उसका गिल्ट उसे अभी भी सताता है। वह सेबेस्टियन की ओर मुड़ती है और पूछती है कि उसने एलियन हमले के दौरान क्या सुना, लेकिन वह उसे बीच में ही रोक देता है और पूछता है कि सोफिया कहाँ है। क्लेयर उसे ढूंढने की तैयारी करती है, लेकिन सेबेस्टियन धीरे से उसे आराम करने के लिए कहता है और कहता है कि वह लड़की का हालचाल पूछेगा। वह सोफिया को अकेले रोते हुए पाता है। वह उसके पास घुटनों के बल बैठता है और उसे एक लॉकेट देता है, वही जो उसने एक बार एना को उसके जन्मदिन पर दिया था। सीन 7 महीने पहले एना के जन्मदिन की एक याद पर आ जाता है। सेबेस्टियन उसे किस करता है और वादा करता है कि वे जल्द ही सेलिब्रेट करेंगे। वापस प्रेजेंट में एना की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, पूछ रही है कि उसने उसका पेंडेंट सोफिया को क्यों दिया। जैसे ही वह वहाँ खड़ा होता है, क्लेयर अंदर आती है। कुछ गड़बड़ देखकर वह पूछती है
कि एना कौन है, क्या वह उसकी पत्नी है या बेटी, क्योंकि सोफिया के पेंडेंट पर एना का नाम खुदा हुआ है। इसलिए वह और जोर देकर पूछती है कि क्या एलियंस के आने पर उसने एना की आवाज सुनी थी। क्लेयर बताती है कि वह एक साइकेट्रिस्ट है और उसकी मदद करने की पेशकश करती है। उसे भरोसा दिलाती है कि उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। वह बताती है कि जो वह सुन रहा है वह एक भ्रम है जिसका इस्तेमाल एलियंस उसके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। वह बताती है कि उसने भी एक बार अपने मरे हुए भाई की आवाज सुनी थी, लेकिन आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह असली नहीं थी। क्लेयर के पीछे एना का भ्रम सेबेस्टियन से फिर फुसफुसाता है, उससे क्लेयर पर विश्वास न करने के लिए कहता है। सेबेस्टियन साफ तौर पर उलझन में है। क्लेयर की बात से लगभग सहमत हो ही गया था, तभी अचानक रॉबर्टो की जोरदार चीख बीच में आती है। उसका इन्फेक्शन बिगड़ गया है, तेजी से फैल रहा है। क्लेयर तुरंत कहती है कि उन्हें एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। वह सेबेस्टियन और ऑक्टेवियो अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और खोजने निकल पड़ते हैं। क्लेयर दवा की अलमारियों से भरे बाथरूम में घुस जाती है, जबकि सेबेस्टियन और ऑक्टेवियो दूसरे कमरे में खोज करते हैं। ऑक्टेवियो को कोई दवा नहीं मिलती, लेकिन उसे खाना मिल जाता है। वह सेबेस्टियन को आवाज देकर पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। इस बीच एना की आवाज फिर से सेबेस्टियन के मन में धीरे से आती है। ध्यान भटकने पर वह जवाब देता है कि सभी खिड़कियां बंद हैं और वापस आना सुरक्षित है। हालांकि जब ऑक्टेवियो अंदर आता है तो उसे एक खिड़की पूरी तरह खुली हुई दिखती है। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों पर से पट्टी हटाने पर वह एलियंस को देखता है और तुरंत हैरान रह जाता है। गुस्से में वह एक चाकू पकड़ता है और बार बार अपने पेट में तब तक वार करता है जब तक वह मर नहीं जाता। सेबेस्टियन डर के मारे हिलकर देखता है। दूसरों के विपरीत वह ऑक्टेवियो की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकलते हुए नहीं देखता। उसे बहुत अफसोस होता है। क्लेयर शोरगुल से खींचकर अंदर आती है और जल्दी से सेबेस्टियन से कहती है कि उन्हें जाना होगा। एना की आवाज उसे क्लेयर की आंखों पर से पट्टी हटाने के लिए कहती है, लेकिन क्लेयर उसे कुछ करने से पहले ही खींच लेती है। बंकर में वापस वे इसाबेल और रॉबर्टो से फिर से मिलते हैं। इसाबेल पूछती है कि ऑक्टेवियो कहाँ है और क्लेयर रोते हुए कहती है कि वह बच नहीं पाया। वह रॉबर्टो के इलाज के लिए इसाबेल को एंटीबायोटिक्स देती है। फिर इसाबेल पूछता है कि सेबेस्टियन सबसे अलग क्यों बैठा है। क्लेयर बताती है कि वह बहुत हिल गया है और सोचता है कि ऑक्टेवियो इसीलिए मर गया क्योंकि उसने खिड़की खुली छोड़ दी थी। ये साफ है कि वह गिल्ट से परेशान है। बाद में एना सेबेस्टियन से फिर पूछती है कि उसने क्लेयर की आंखों पर से पट्टी क्यों नहीं हटाई। सेबेस्टियन जवाब देता है कि जब ऑक्टेवियो मरा तो उसने उसकी आत्मा को उठते नहीं देखा। जैसे ही क्लेयर, सेबेस्टियन और बुजुर्ग कपल फिर से बाहर निकलते हैं, उनका सामना एलियन कंट्रोल वाले लोगों से होता है जिन्हें सीयर्स कहा जाता है। सीयर्स का लीडर वही पादरी है जिससे सेबेस्टियन 9 महीने पहले चर्च में मिला था। इस अफरा तफरी में रॉबर्टो और इसाबेल बाकियों से अलग हो जाते हैं। एलियन उन्हें जल्दी से घेर लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि यह अंत है। रॉबर्टो आखिरी बार इसाबेल को देखता है, साथ में आखिरी पल बिताने के लिए तरसता है। वे अपनी आंखों पर बंधी पट्टी हटाते हैं, चुपचाप अलविदा कहते हैं और आगे निकल जाते हैं। इस बीच क्लेयर को सेबेस्टियन का चश्मा दिखता है जिससे वह साफ देख सकता है। सच उसके सामने आ जाता है। सेबेस्टियन पूरे समय झूठ बोल रहा था। वह सिर्फ एक और जिंदा बचा हुआ इंसान नहीं है, वह एलियंस के साथ है। उसे एहसास होता है कि शायद उसी की वजह से ऑक्टेवियो और राफा की मौत हुई है और शायद और भी कई लोगों की। सोफिया का हाथ पकड़कर वह उससे दूर चली जाती है। लड़की को बचाने का पक्का इरादा कर लेती है। सेबेस्टियन को एना की आवाज सुनाई देती रहती है। वह उसे लगातार फुसफुसाती है कि उनके मिलने के लिए बस 2 और लोगों को मरना होगा। क्लेयर सोफिया को बंकर की छत तक ले जाती है। वह उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखे, लेकिन सेबेस्टियन उनका पीछा करता है। क्लेयर दूरी बनाए रखने की कोशिश करती है। ढकी हुई आंखों की वजह से वह गलत कदम उठाती है, छत से गिर जाती है। अब सोफिया सेबेस्टियन के सामने अकेली खड़ी है। एना की आवाज उसे लड़की की आंखों पर बंधी पट्टी हटाने के लिए कहती है। वह आगे बढ़ता है, लगभग हार मान लेता है, लेकिन इमोशन उसे काबू में नहीं कर पाते। वह ऐसा नहीं कर पाता। वह सोफिया को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसके बजाय वह उसे गले लगा लेता है। उसके अंदर कुछ बदल जाता है। बहुत समय बाद पहली बार उसे फिर से इंसान जैसा महसूस होने लगता है। एक फ्लैशबैक 7 महीने पहले एना के जन्मदिन पर सेबेस्टियन अपनी बेटी के साथ जश्न मना रहा था। खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। पादरी अचानक उनके घर में घुस आया। वह एना और सेबेस्टियन को छत पर ले गया। वहाँ उसने एना के माथे पर आंख के आकार की स्याही लगाई और उसे आंखें खोलने के लिए मजबूर किया। वह तुरंत एलियन के कंट्रोल में आ गई और खुद को किनारे से फेंक दिया। सेबेस्टियन टूट गया। उसने पादरी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर एलियन से सीधे आंख मिला ली। वह एक पल ही काफी था। उन्होंने उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया। एना का भूतिया रूप उसके बगल में दिखाई दिया, उसका हाथ पकड़े हुए, वादा करते हुए कि वे फिर से मिलेंगे। वापस वर्तमान में सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया के पास वापस गया। उसने पछतावा जताने के लिए समझाने की कोशिश की। क्लेयर को उस पर भरोसा नहीं था और वह दूरी बनाए रखती है, लेकिन सेबेस्टियन जोर देकर कहता है कि उसके साथ धोखा हुआ था। उसे सच में विश्वास था कि उसे चुना गया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह सब झूठ था। वह बस उन्हें जिंदा रहने में मदद करना चाहता है। दूसरों से अलग वह एलियंस को साफ देख सकता है और जिंदा रह सकता है। यही उसका एकमात्र फायदा है। दूसरी तरफ सीयर्स उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया को ले जाता है। सीयर्स में से एक उसे पकड़ लेती है और उस पर हमला करती है। अपनी उंगलियां उसकी आंखों में डालकर उसे अंधा कर देती हैं। अचानक ताकत के साथ सेबेस्टियन उसे धक्का दे देता है। वह गिर जाती है और तुरंत मर जाती है। बिना समय बर्बाद किए सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया को एक कार में बिठाता है और पहाड़ के महल की ओर ले जाता है। रास्ते में उसे एना की परछाई की झलकियां दिखती रहती हैं, जो उसे वापस मुड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार वे केवल लिफ्ट टावर के बेस पर पहुंचते हैं, जो सीधे पहाड़ तक जाने वाला एकमात्र रास्ता है जहां सेना ने महल के अंदर एक सुरक्षित जोन बनाया है। वह कार को मेन एंट्रेंस पर खड़ा कर देता है ताकि सीयर्स का कोई भी रास्ता ब्लॉक हो जाए। वह क्लेयर और सोफिया की मदद करता है और फिर कार के फ्यूल टैंक में आग लगाकर उसे
उसे आग लगा देता है। केबल लिफ्ट उनका आखिरी बचने का रास्ता है। जैसे ही क्लेयर और सोफिया बोर्ड पर चढ़ने की तैयारी करते हैं, सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि अब अलग होने का समय हो गया है। क्लेयर उससे उनके साथ आने का आग्रह करती है, लेकिन वह सीयर्स को देर करने के लिए पीछे रहने पर अड़ा रहता है। चढ़ाई के दौरान सोफिया लगभग एक गैप से फिसल जाती है और गिरने लगती है। क्लेयर तुरंत रिएक्ट करती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। यह महसूस करते हुए कि वे नहीं बच पाएंगे, वह उन्हें रास्ता दिखाने में मदद करने के लिए अपनी आंखों पर बंधी पट्टी हटा देती है, यह जानते हुए कि रिस्क है। इस बीच पादरी अपने फॉलोअर्स के साथ आता है। जैसे ही वे जलती हुई कार के पास पहुंचते हैं, वह फट जाती है, जिससे उनका रास्ता कट जाता है। गुस्से में लेकिन पक्के इरादे वाले पादरी सेबेस्टियन को बुलाते हैं, यह दावा करते हुए कि उन्हें एलियंस ने एक बड़े मकसद के लिए चुना है। वह सेबेस्टियन से सरेंडर करने का आग्रह करते हैं, लेकिन सेबेस्टियन मना कर देता है। वह उनसे कहता है कि वह उन जीवों का गुलाम नहीं है। इस बीच क्लेयर टावर के ऊपर पहुंचती है और लिफ्ट स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसमें पावर नहीं है। उसे एक बड़ी घंटी दिखती है और उसे एक नया आइडिया आता है। वह एलियंस को अट्रैक्ट करने के लिए जोर से घंटी बजाना शुरू कर देती है। आवाज उन्हें अंदर खींचती है और उनकी एनर्जी चेयर लिफ्ट को एक्टिवेट कर देती है। उसी समय सेबेस्टियन के दिमाग पर फिर से एलियंस का कब्जा होने लगता है। वे उसे यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि प्रीस्ट उन सबको आजाद कराने के लिए यहाँ है। जलती हुई कार की लपटों के बीच उसे आग में खड़ी एना की इमेज दिखती है। यह नजारा उसे लगभग तोड़ देता है, लेकिन वह खुद को फोकस करने के लिए मजबूर करता है। एलियंस क्लेयर और सोफिया के पास आते हैं, उनके दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। क्लेयर को फिर से अपने भाई की आवाज सुनाई देने लगती है। नए इरादे के साथ वह रॉड से प्रीस्ट के पेट पर वार करता है। सोफिया टावर के किनारे के पास पहुंचती है और गिरने ही वाली होती है, लेकिन क्लेयर उसे ठीक समय पर पकड़ लेती है। क्लेयर फिर चेयर लिफ्ट पर ध्यान देती है। उसे एहसास होता है कि दरवाजे बंद होने में ठीक 4 सेकंड लगते हैं। यह जानकर वह सही समय पर कूदने का प्लान बनाती है। इस बीच प्रीस्ट सेबेस्टियन पर हमला करता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। सेबेस्टियन के शरीर से खून बहता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। क्लेयर एलियन असर से लड़ती है, अपने मन में सेकंड गिनती है, और जब वह पल आता है तो वह सोफिया के साथ चेयर लिफ्ट पर कूद जाती है। वे सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। क्लेयर चुपचाप सेबेस्टियन को धन्यवाद देती है। इस बीच सेबेस्टियन अपनी आखिरी सांसें लेता है। एना उसके आखिरी पलों में उसे दिखाई देती है। क्लेयर और सोफिया आखिरकार महल की सुरक्षा में पहुंच जाती हैं। सैनिक उन्हें पूछताछ के लिए ले जाते हैं। ये जगह बड़ी है, जो बचे हुए लोगों से भरी है। सोफिया की माँ उसे देख लेती है और एक इमोशनल रियूनियन होता है। वह अपनी बेटी को घर लाने के लिए क्लेयर को धन्यवाद देती है। सैनिक क्लेयर को जांच के लिए ले जाते हैं। एक मेडिकल ऑफिसर उसकी आंखों की जांच करता है, ताकि यह पक्का हो सके कि वह एलियन के असर में तो नहीं है। क्लेयर कहती है कि वह इसके साथ अलाइन नहीं है, लेकिन वह बताती है कि उनकी तरफ से किसी ने उसे सुरक्षित जगह पहुंचने में मदद की। वह यह भी बताती है कि अभी भी कई और लोगों को मदद की जरूरत है। फिर ऑफिसर क्लेयर को एक केमिकल मार्कर इंजेक्ट करता है। क्लेयर पूछती है क्यों। ऑफिसर बताता है कि यह स्ट्रेस और तकलीफ की वजह से होने वाले एपिजेनेटिक बदलावों का पता लगाता है। ऐसे बदलाव जो लोगों को सीयर्स में बदल देते हैं। ऐसे लोग जो बिना मरे एलियंस को देख सकते हैं, लेकिन उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। क्लेयर को एहसास होता है कि सेबेस्टियन के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ऑफिसर आगे कहता है कि अगर क्लेयर भी सीयर्स बन गई है, तो उसका खून वैक्सीन बनाने में मदद कर सकता है। इस बीच एक लैब में आर्मी के 2 साइंटिस्ट एक पकड़े गए सीयर्स के खून का इस्तेमाल वैक्सीन बनाने के लिए करते हैं। उन्होंने इसे चूहों पर टेस्ट किया है और एलियन की परछाई देखने के बाद उन्हें 48 सेकंड तक जिंदा रखने में कामयाब रहे। अब उन्होंने एक नया सीरम कंपाउंड बनाया है, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह जिंदा रहने की अवधि को पूरे 1 मिनट तक बढ़ा सकता है। वे इसे चूहों पर टेस्ट करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट फिर से फेल हो जाता है और चूहे जल्दी मर जाते हैं। पकड़ा गया सीयर रोता रहता है। वह एलियंस को देखने के लिए बेताब रहता है और यहीं पर कहानी खत्म होती है।